दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट इज, यानी कि नारियल के खाने योग्य भाग का रूपांतरित प्रकृति है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, नारियल का जो भाग हम खाते हैं वह किसके रूपांतरण से बनता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कॉटलीडन, दूसरा है पेरिस्पर्म, तीसरा है पेरिकार्प और लास्ट है इंडोस्पर्म। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जो नारियल है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है इंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी कि निम्नलिखित में से एक फूल के गैर आवश्यक भाग हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो कि फ्लावर के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है एंड्रूसियम एंड गाइनीशियम। तो एंड्रूसियम मेल पार्ट है, गाइनीशियम फीमेल पार्ट है, ये दोनों जरूरी हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है सेपेल एंड कार्पेल। तो सेपेल ये तो आवश्यक नहीं है, लेकिन कार्पेल जो है ये गाइनीशियम को ही बोलते हैं, तो ये तो आवश्यक है। ठीक। थर्ड ऑप्शन है सेपल एंड पेटल्स। तो सेपल और पेटल्स, या फिर आप इसको कैलिक्स कोरोला के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है। इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है फ्लावर को। इनकी आवश्यकता जो होती है फ्लावर को स्टार्टिंग में होती है, जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है। तो सेपल जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं और जो कोरोला है वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये रहे या न रहे, कोई बहुत विशेष आवश्यकता फ्लावर को नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टेमेन आर फाउंड इन। आपको बताना है कि 4 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से फैमिली में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, 4 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर। तो ये जो कंडीशन है ये देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। ठीक है। और इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आता है ब्रेसिका कंपेस्टिस, यानी कि सरसों। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 4 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा और सही होगा, मैं उसे, यानी कि उसके कमेंट को मैं टैग करूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस इज, यानी कि संघनित से विकसित एक फल का पुष्पक्रम है। तो कोई भी कंडेंस इन्फ्लोरेसेंस जिससे कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वह कहलाता है कंपोजिट फ्रूट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर, यानी कि किस प्रकार के पुष्प में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो अगर आप ब्रेसिका यानी कि सरसों के फ्लावर को देखेंगे तो उसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री में होता क्या, मैं आपको बता दूं कि रेडियल सिमेट्री में जब हम फ्लावर को काटते हैं तो वो एक प्लेन में 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑरेंज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि तना पत्तियों का कार्य करते हुए चपटे हरे रंग में रूपांतरित हो जाता है। तो आप सभी को मैंने स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब तना पत्तियों का कार्य करते हुए चपटे हरे रंग में रूपांतरित होता है तो उसे हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, यानी कि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो आपको किस में पत्तियां कांटों में रूपांतरित दिखती हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि ओपनसिया यानी कि जो नागफनी है, नागफनी में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 है जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म इन, यानी कि जियोकार्पिक फल बनते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओनियन, दूसरा है कैरेट, तीसरा है ग्राउंडनट और लास्ट है वाटर मिलन। तो जो जियोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वह ग्राउंड के अंदर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी है मूंगफली, यानी कि ग्राउंड नट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है रेप्लम इज़ फाउंड इन द ओवरी ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपको बताना है कि किसके अंडाशय में रेप्लम पाया जाता है। तो रेप्लम आपको देखने को मिलेगा ब्रेसिकेसी में, यानी कि सरसों में। अब रेप्लम होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेप्लम देखने को मिलेगा। रेप्लम है क्या? रेप्लम एक फाल्स सेप्टम है, यानी कि एक आभासी सेप्टा है जो कि डेवलप होता है दो अपोजिट पार्शियल प्लेसेंटा के बीच में। और जनरली ये जो ओवरी होते हैं वो बाइलॉकुलर होते हैं, यानी कि इनमें दो लोक्यूल पाए जाते हैं। और ये लक्षण आपको देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। और जैसा कि मैंने बताया इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है वन सीडेड विंग्ड फ्रूट इज, यानी कि एक बीज वाले पंखों वाला फल है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अखरोट, दूसरा है समर, तीसरा है साइसेला और चौथा है अचेन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है समर। समर क्या होता है आप इमेज में देख सकते हैं। और जनरली लोकल लैंग्वेज में हम इसे चिलबिल के नाम से जानते हैं, हमारे एरिया में इसे चिलबिल बोला जाता है। ठीक है, हो सकता है आपके एरिया में कुछ और बोला जाता होगा। तो आपके एरिया में क्या बोला जाता है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके बीच में एक सीड होता है और चारों तरफ इसके विंग्स, यानी कि आपको पंख दिखाई देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है वेन्स ऑफ द लीव्स आर यूजफुल फॉर, यानी कि पत्तियों में जो वेन्स पाए जाते हैं, नसें पाई जाती हैं, वो किसके लिए उपयोगी होती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यानी कि यांत्रिकी समर्थन के लिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि पानी और खनिज के परिवहन के लिए। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, यानी कि कार्बनिक पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर दिए गए जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही इसके लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पत्तियों में जो पाए जाने वाले वेन है उसके पहले तो ये यांत्रिकी समर्थन का काम करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इससे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो फूड बनते हैं पत्तियों में वो अदर पार्ट में जाते हैं, यानी कि कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन होता है। तो सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वैक्सीलियम इज़ फाउंड इन, यानी कि वैक्सीलियम इनमें से किनमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रूसीफेरी, दूसरा है रोजिएसी, तीसरा है सोलेनेसी और लास्ट है पेप्लियोनेसी। तो देखा जाए जो वैक्सीलियम है ये पाया जाता है पेप्लियोनेसी में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एमसीक्यू जो कि मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से जुड़ा हुआ था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।